नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, भारतीय सेना को रजौरी में चल रही मुठभेड़ में सफलता मिल चुकी है। एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि इस मुठभेड़ में एक आर्मी का जवान जो है वो मामूली रूप से घायल हुआ है और एक बीडीसी मेंबर भी घायल होने की खबर है। हालांकि जिस आतंकी को मारा गया है उसका शव जंगल के भीतर पड़ा हुआ है और दोनों तरफ से इस समय हैवी फायरिंग चल रही है। शव को अपने कब्जे में फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन घायल दोनों जवानों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिसमें एक बीडीसी का जवान है और एक भारतीय सेना का। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। दोनों तरफ से लगातार मुठभेड़ चल रही है। गोलीबारी की आवाजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये घटना जो है कल रात लगभग 3:10 पर गुंडा खवास जो रजौरी का एक घने जंगल का इलाका है, वहां पर बीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम लाल और उसके तमाम जो साथी है वो इस गांव में रहते हैं और इसी गांव को टारगेट बनाने की साजिश सीमा पार से रची गई थी, क्योंकि 2023 में पुरुषोत्तम और उनके साथियों ने आतंकियों से डटकर मुकाबला किया था और 2 बड़े खूंखार आतंकियों को मार गिराया था। और उसके बाद ही पुरुषोत्तम को शौर्य चक्कर हाल ही में मिला था, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शौर्य चक्कर प्रदान किया। तो उसी समय से क्यास लगना शुरू हो गए थे कि आतंकियों के लिए ये लोग जो हैं अब निशाने पर हो सकते हैं। और यही कारण है कि गुंडा खवास में आर्मी ने वहां पर एक स्थायी कैंप था जिसे परमानेंट करने की पूरी तैयारी की और वहां पर कैंप को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। बिल्कुल गुंडा खवास जो गांव है उससे पहले सेना का कैंप आता है और उसके बाद ये बीडीसी मेंबर्स के घर हैं। वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए और आसपास के इलाके में पूरा अपना कंट्रोल करने के लिए सेना ने वहां पर एक कैंप का निर्माण शुरू किया था और आतंकियों ने 3:10 पर बीती रात वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की। कैंप के साथ बीडीसी मेंबर के जो घर थे वो उनके निशाने पर थे। तो लगातार आतंकियों ने दोनों तरफ फायरिंग की। 4 के करीब आतंकी बताए जा रहे हैं जिनको अभी तक घेरा गया है और भारतीय सेना की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। आतंकियों को घने जंगल के बीच घेर लिया गया है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। हम आपको बता दें कि यह एक बड़ा षड्यंत्र था, कैंप के ऊपर हमला करना और बीडीसी मेंबर के घरों पर हमला करना, क्योंकि ये वही बीडीसी मेंबर थे जिन्होंने 2023 में रजौरी, सुरनकोट, पुंछ, इन तमाम इलाकों में जो बीडीसी के मेंबर हैं उन्होंने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने भी बंदूक उठा रखी थी और लगातार वो भी दिन हो या रात हो वो अपना पेट्रोलिंग करते थे, पहरे देते थे। और यही कारण था कि 2023 में 2 के करीब आतंकी जो उस समय गुंडा खवास में आए थे और उन दोनों को इस बीडीसी मेंबर और भारतीय सेना और पुलिस की टीम ने मार गिराया था। पुरुषोत्तम ने इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, क्योंकि उसने ही पहले इन दोनों आतंकियों को देखा था और उसके बाद तुरंत सेना और पुलिस को सूचित किया और खुद अपनी 303 राइफल लेकर अपनी टीम के साथ वो भी आतंकियों का पीछा करने लगा। और बीच रास्ते में पहले पुरुषोत्तम के साथ इनकी आतंकियों की मुठभेड़ हुई और वहां पर पुरुषोत्तम ने एक आतंकी को मार गिराया। उसके बाद भारतीय सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लगभग 4 घंटे इनकाउंटर चलने के बाद दूसरे आतंकी को भी मार गिराया था। जो 2 खूंखार आतंकी थे उस समय जब बहुत ज्यादा अटैक रजौरी पुंछ में हो रहे थे, तो उस समय इन दोनों आतंकियों को मारने में पुरुषोत्तम ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्हें शौर्य चक्कर से हाल ही में सम्मानित किया गया था। यही कारण था कि आतंकियों के निशाने पर यह बीडीसी की पूरी टीम थी और सीमा पार बैठे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी एजेंसी के लोगों ने इनको टारगेट करने के लिए आतंकियों को यह टारगेट दिया गया था। और बीती रात 3 से 4 आतंकी जो बताए जा रहे हैं वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने सेना के कैंप और बीडीसी मेंबर के घरों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, ग्रेनेड दागना शुरू कर दिए। लेकिन वहां पर भारतीय सेना की टीम और बीडीसी के मेंबर पहले से ही लड़ते, क्योंकि आशंका थी कि जिस तरह से लगातार डोडा, कठुआ में हमले हो रहे हैं, हीरानगर में हमला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पहले भी इलाके में जो सुरनकोट का इलाका है वहां पर भी एक सेना के कैंप के ऊपर असफल प्रयास किया गया था आतंकियों की ओर से, जिसे सतर्क सेना के जवानों ने डाइवर्ट कर दिया था। तो बीती रात भी इसी तरह से जो पहले से आशंका थी, तो जवान अलर्ट थे। जब ये 4 के करीब आतंकी पहुंचते हैं तो दोनों तरफ से वो गांव और कैंप के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जवान वहां पर सतर्क थे और जवाबी कार्रवाई में ये सभी लोग जंगल के भीतर भागते हैं। अब पूरे इलाके को घेरा गया है। अगर कहा जाए तो गुंडा खवास का जो इलाका है बहुत घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से कार्डन को मजबूत किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय
सेना की टीमों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी को मारने में सफलता मिल चुकी है। एक सेना का जवान और एक बीडीसी का जवान जो है वो मामूली रूप में घायल हुए हैं। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन 3 आतंकी अभी भी घेरे में हैं और उनको मार गिराने के लिए चारों तरफ से जो कार्डन है उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि आतंकी इस जंगल से बाहर ना जा पाए। गौरतलब है कि पिछले हम बात कर रहे हैं तो 1-1.5 महीने के भीतर 3 बड़े आतंकी हमले जम्मू में हो चुके हैं, जिसमें कठुआ में हमारे 5 जवान शहीद हुए तो डोडा में 4 जवान शहीद हुए। हीरानगर में एक बड़ा हमला डाइवर्ट किया गया, वहां पर 2 आतंकियों को मारा गया, लेकिन सीआरपीएफ का एक जवान वहां पर शहीद हुआ था। डोडा में वैसे भी 2 से 3 जगह पर इन्होंने हमले किए थे, वो छतरगाला का इलाका हो, भद्रवा का इलाका हो, लेकिन वहां पर भी उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन बसंतगढ़ में एक बीडीसी मेंबर भी एक इसी तरह के अटैक में मारा गया था और उसके बाद इन आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, कठुआ, बनी, मशेड़ी, जो तमाम बिलावर के ऊपर के इलाके हैं वहां पर और रजौरी पुंछ के भीतर एक बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इसी बीच में बीती रात आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप और बीडीसी मेंबर के गांव के ऊपर हमला करने का षड्यंत्र रचा था, जिससे फिलहाल विफल कर दिया गया है और एक सफलता सेना को मिल चुकी है। आगे क्या जानकारी मिलती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे और माना जा रहा है कि 3 आतंकी घेरे में हैं और उनको मारने की पूरी तैयारी भारतीय सेना की ओर से की गई है।